नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है विष्णु सर हिंदी क्लासेस में। आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? व्याकरण है ना। व्याकरण के पहले बच्चा कौन है, मालूम है ना? वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। आज क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? वर्ण विचार। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों? वर्ण विचार है ना। वर्ण विचार के है ना अतिरिक्त है ना क्या करेंगे, चर्चा करेंगे या वर्ण वर्ण के बारे में क्या करेंगे, विचार करेंगे। समझ में आ रहा है ना? विचार इनकी चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा है ना? वर्ण क्या है सर? पहले वर्ण को समझो। क्या? वर्ण को समझो। अब वर्ण है ना, वर्ण या अक्षर या ध्वनि, तीनों क्या है? एक ही चीज है। तीनों क्या है? एक ही क्या है? तीनों क्या है? एक ही चीज है। तीनों क्या है बच्चों? एक ही चीज है। चीज है। समझ में आ रहा है ना? वर्ण या अक्षर या ध्वनि, तीनों क्या है? एक ही चीज है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? वर्ण वर्ण को ही क्या कहेंगे? अक्षर। अक्षर को ही क्या कहेंगे? ध्वनि। तीनों क्या है? एक ही चीज है। समझ में आ रहे हैं? वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण है ना। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या है? वर्ण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। सब क्या है? एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग ही है। समझना। इसको याद करने के लिए अभी आवश्यकता है, पहले इनको समझो। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण है ना। वर्ण क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। क्या? वर्ण उस मूल मूल ध्वनि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़े नो क्या जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, वर्ण है ना उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण है ना उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड क्या, जिसका खंड है ना, जिसका खंड या टुकड़े न क्या जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे क्या होंगे? जैसे क्या होंगे? जैसे क्या होंगे? ये को है ना, इनके को है, इनका टुकड़ा क्या जा सकता है? समझ में आ रहा है ना? इनका टुकड़ा क्या जा सकता है? जैसे देखो, ये क्या है? को है ना, को हलन जोरो। को के साथ क्या है? छिपा हुआ। प्रत्येक अक्षर है ना, प्रत्येक वर्ण में क्या छिपा हुआ है? वह छिपा है, हुआ है। समझ में आ रहा है ना? क्या छिपे हुए हैं? वह छिपा हुए हैं। को हलंत जोर अ दोनों को मिलाकर किसका निर्माण हुआ बाबू? को का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? को का निर्माण हुआ। समझ में आ रहा है ना? को का निर्माण हुआ। जैसे क्या होंगे? जैसे क्या होंगे? इसको मैं दिखा दिए। समझ में आ रहा है ना? इनको क्या मैं दिखा दिए। आज देखो जैसे क्या होंगे। जैसे कोहलन, कोमा ओ, कोमा खोहलन, कोमा चौहलन, दौड़ दौड़ क्या होंगे? आदि। क्या होंगे? आदि। क्या होंगे? आदि। समझ में आ रहे हैं ना? वर्ण को समझ लिया। समझ में आ रहे हैं ना? अब अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर। अब क्या अक्षर है ना? अक्षर अभी क्या है? अक्षर किसे कहते हैं? अब देखो, अक्षर है ना, अक्षर किसे कहते हैं? जिसका जगत में कभी विनाश न हो। जिसका जगत में कभी विनाश ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? उसे क्या कहेंगे? अक्षर। जैसे अक्षर है ना, ये क्या है? अक्षर है ना,
अब देखो, अब जैसे देखो क्या अक्षर है ना, मान लिया जा क्या अक्षर, ये क्या है अक्षर है ना जी। अब अक्षर ओ का अर्थ क्या नहीं, ओ का अर्थ क्या होंगे नहीं, ओ का अर्थ नहीं, अक्षर, अक्षर का अर्थ क्या विनाश, क्या विनाश। जिनका कभी विनाश न हो, अब इनको क्या कहेंगे, अक्षर को क्या कहेंगे पीढ़ीधर, क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे पीढ़ीधर, क्या कहेंगे पीढ़ीधर, क्या कहेंगे पीढ़ीधर। समझ में आ रहा है ना। अब देखो और जो क्या छर, और जो क्या छर, और का अर्थ क्या हुआ, ओ का अर्थ क्या हुआ नहीं, अक्षर का अर्थ क्या हुआ विनाश, जिनका विनाश कभी नहीं होंगे। समझ में आ रहे हैं ना। हाँ अक्षर समझ गए। अब ध्वनि, अब ध्वनि क्या है, अब क्या है ध्वनि क्या है, अब ध्वनि को समझो। समझ में आ रहा है ना, इनको पहले उतार लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो फिर समझ लो। अक्षर किसे कहते हैं, जिसका जिसका जगत में कभी विनाश न हो। जैसे अक्षर है ना, ओ का अर्थ क्या नहीं, अक्षर का अर्थ क्या विनाश। इनको विस्तार पूर्वक दिखा दिया, ओ जो अक्षर, ओ का अर्थ क्या होंगे नहीं, अक्षर का अर्थ क्या विनाश, जिनका विनाश कभी नहीं होंगे। इनको पीढ़ीधर भी कहते हैं। जैसे आपका बाबूजी पढ़ा होगा इनकी क ख, आपका बेटा भी पढ़ेगा, आपका बेटा भी पढ़ेगा तो आपका क्या पोता भी पढ़ेगा, इनकी पीढ़ीधर। किसको समझेंगे ध्वनि को, किसको समझेंगे ध्वनि को। अब ध्वनि, ध्वनि है ना, यानी कि ध्वनि, ध्वनि को समझेंगे। ध्वनि कहाँ से निकले हैं, शिव जी का डमरू से। कहाँ, शिव जी का, शिव जी का डमरू से, शिव जी का डमरू से क्या निकला, ध्वनि निकला है। समझ में आ रहा है ना, ध्वनि निकला है, क्या निकला है, शिव जी का डमरू से क्या निकला है, ध्वनि निकला है। समझ में आ रहा है ना। अब वर्ण में कहाँ से ही, वर्ण का जन्म कहाँ हुआ, वर्ण अक्षर ध्वनि का जन्म कहाँ हुआ बच्चों, शिव जी का डमरू से। अब शिव जी का डमरू से ना, शिव जी का डमरू से है ना, शिव जी का डमरू से, कौन बोला डमरू, ये क्या है, शिव जी का डमरू है। क्या है बच्चों, शिव जी का डमरू है, शिव जी का क्या है डमरू है। इसी डमरू से ना जग 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 बजाते थे। महेश्वर सूत्र है ना, शिव जी का 14 सूत्र निर्माण हुआ। कितना, 14 सूत्र निर्माण हुआ है। समझ में आ रहा है ना। इनको मैं बताएंगे नहीं, खाली केवल जानकारी के लिए। समझ में आ रहा है ना, केवल जानकारी के लिए। तब क्या होंगे बच्चों, पहले जानकारी के लिए सीख लो, तभी क्या एग्जाम को फतेह करेंगे। आप लोग के पास उतना समय नहीं है। समझ में आ रहा है ना। वर्ण अक्षर ध्वनि तीनों क्या है, एक ही चीज है। वर्ण का ही निर्माण कहाँ हुआ, शिव जी का डमरू से, और अक्षर का भी निर्माण कहाँ हुआ, शिव जी का डमरू से। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये केवल पहले समझ लो। और कितना महेश्वर सूत्र है, 14 गो। कभी पूछेगा ना कितना महेश्वर सूत्र है, 14 गो। समझ में आ रहा है ना। अब वर्ण के कुल कितने बच्चे हैं, वर्ण है ना, वर्ण के 2 बच्चे हैं। कितने, 2 बच्चे हैं। वर्ण के कुल कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, यानी कि भेद। समझ में आ रहा है ना बच्चे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, दिमाग में ना याद रहेंगे। समझ में आ रहा है ना। इनकी भेद और प्रकार, इसी को कहते हैं, यानी कि बच्चे को। समझ में आ रहा है ना। वर्ण के कुल कितने बच्चे हैं, 2 हैं, यानी कि स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण, और क्या हिंदी वाला एक है, और हिंदी का 2 है। समझ में आ रहा है ना। स्वर वर्ण और क्या व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण और क्या व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब देखो स्वर्ण वर्ण किसे
कहते हैं। इसको ना इतना परिभाषा याद करेंगे तो क्लास लंबा हो जाएंगे। शॉर्ट कोट में समझ लो, ये स्वर्ण वर्ण है ना, किसी वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। स्वर्ण वर्ण है ना बच्चों, किसी वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। ये अपना वो है ना, अपने बल पर ना चलते हैं। ये किसी के सहारे में जीता नहीं, खुद अपना दम पर। समझ में आ रहा है ना। अब स्वर्ण वर्ण क्या है सर? अब देखो स्वर्ण वर्ण क्या है, देखो ये क्या है? ओ के बाद क्या होंगे? आ के बाद क्या होंगे? आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, अरी, ए, आई, ओ, औ, अन, आ। अगर स्वर्ण वर्ण है ना पूछेगा ना, तो कुल कितने होंगे? 13। कुल कितने होंगे? 13। कुल अगर पूछेगा ना, अगर कुल पूछेगा ना तो कितना होगा? कुल 13 होंगे। स्वर्ण वर्ण कुल कितने होंगे बच्चों? 13 गो होंगे। समझ में आ रहा है ना? क्या क्या होंगे? समझ में आ रहा है ना? ओ के बाद क्या होंगे? आ के बाद क्या होंगे? हर्षई, हर्षई के बाद क्या होंगे? दीर्घई, दीर्घई के बाद हर्षऊ, दुर्घऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अन, आ। आप देखो अपवाद में, आप देखो अपवाद आ जाएंगे। क्या अपवाद? क्या आ जाएंगे? अपवाद। क्या आ जाएंगे? अपवाद में कुल कितने होंगे? 11 गो। कितना गो? 11 गो होंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे ही क्या है ओ अनुस्वर अन, आप देखो अविसर्ग का, आप देखो ईश्वर वर्ण द्वारा, स्वर्ण वर्ण द्वारा। अब ये क्या होंगे? व्यंजन वर्ण द्वारा, कौन स्वर कन, क विसर्ग का। ये है ना, ये दोनों वर्ण द्वारा क्या या क्या होंगे? दोनों वर्ण द्वारा धोए जाते हैं। जैसे अनुसरण अभिसर्ग, कौन वर्ण द्वारा धोए जाते हैं? स्वर्ण वर्ण द्वारा। आप देखो ये व्यंजन वर्ण द्वारा धोए जाते हैं। कौन स्वरकन को विसर्ग का। ये क्या है? आजाद नहीं है। ये क्या है? इनकी अनुस्वर अन है ना और अभिसर्ग आ है ना, ये दोनों क्या है? आजाद नहीं है। इनके आजाद, आजाद नहीं है। आजाद क्या नहीं है? समझ में आ रहा है ना? तो उत्तर क्या होंगे? 11 गो। उत्तर कितना होंगे स्वर्ण वर्ण का? 11 गो। समझे ना? और कुल पूछेगा ना तो 13 गो। और उत्तर देगा कितना? उत्तर, उत्तर है ना, उत्तर 11 गो। कितना? 11, 11। समझ में आ रहा है ना? आप देखो व्यंजन वर्ण है ना, दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है। व्यंजन वर्ण क्या? दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है। दूसरे वर्ण की सहायता, सहायता ली जाती है, ली जाती है, ली जाती है। पहले इनको समझ लो, तब एग्जाम को फतेह करेंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ। आप देखो स्वर्ण वर्ण क्या? ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, री, ए, आई, ओ, औ। आप देखो स्वर्ण वर्ण है ना। आप स्वर्ण वर्ण का भी कितने बच्चे हैं? 2 गो बच्चे हैं। समझे ना? हस्त स्वर और दीर्घ स्वर। और हस्त स्वर को है ना मूल स्वर कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? पहले समझ लो, पहले इसको उतार लीजिएगा।
अब देखो बच्चों, स्वर्ण है ना, इनके भी कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कितने? 2 बच्चे। कितने? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं, यानी कि भेद। यानी कि भेद। कितने भेद है? 2। कितने भेद है? 2। समझ में आ रहा है ना? 2 भेद है। अब देखो क्या होंगे। देखो ओ है ना, ओ के बाद क्या होंगे? आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, हरि, ये, आई, ओ, औ। अब देखो कुल कितने हैं? स्वर्ण 11 गो है। कुल कितने हैं? 11 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल कितने हैं? कुल कितने हैं? 11 गो है। समझ में आ रहे हैं ना बच्चों? ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ये, आई, ओ, औ। आप देखो स्वर्ण के कुल कितने भेद हैं? 2 भेद है। देखो क्या होंगे? क्या होंगे? हस्त स्वर। अब क्या होंगे? दीर्घ स्वर। क्या होंगे बच्चों? हस्त स्वर और दीर्घ स्वर। जिनका उच्चारण में ना कम समय लगे उसे क्या कहते हैं? हस्त स्वर। इनके हस्त स्वर में है ना, इनके हस्त स्वर के माध्यम से क्या कम समय लगेगा? क्या कम समय लगेगा? कम समय लगेगा। क्या कम समय लगेगा? क्या कम समय लगेगा? समझ में आ रहा है ना? जैसे क्या होंगे? ओ, क्या होंगे? ओ, क्या होंगे? ओ, क्या होंगे? ओ के बाद हर्षई यानी कि छोटी। उसके बाद क्या होंगे? हर्षऊ। हर्षऊ के बाद क्या होंगे? औरी। ओ, हर्षई, हर्षऊ, औरी। कम समय लग रहा है ना? ओ, हर्षई, हर्षऊ, औरी। अब आप देखो हस्त स्वर के अतिरिक्त है ना, क्या इनके हस्त हस्त स्वर के अतिरिक्त है ना, हस्त स्वर के अतिरिक्त, हस्त स्वर के अतिरिक्त 2 गुना क्या? 2 गुना, 2 गुना समय लगेगा। 2 गुना समय लगे तो उसे क्या कहेंगे? बोलो तो। लगे। उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? दीर्घ स्वर। जैसे देखो क्या होंगे? जैसे क्या होंगे? जैसे आ, देखो ओ है ना, ओ से 2 गुना समय लग रहा है ना। ओ के बाद क्या? आ, क्या? आ, दीर्घई लग रहा है ना, 2 गुना समय दीर्घई। क्या? दीर्घई। अब दीर्घई के बाद क्या होंगे? दुर्गाऊ। क्या? दुर्गाऊ। ए, आई, ओ, औ। क्या? हस्त हस्त स्वर के अतिरिक्त 2 गुना समय लग रहा है ना बच्चों? आइए होंगे। क्या होंगे? आ, दीर्घई, हर्षऊ, ए, आई, ओ, औ। ये क्या हुआ? दीर्घ स्वर हुआ। आप देखो और एगो क्या है होते हैं? अपवाद में क्या होते हैं? अपवाद में आप देखो हस्त स्वर को ही क्या कहेंगे मालूम है? मूल स्वर कहते हैं।
मूल स्वर। समझ में आ रहा है ना। हस्त स्वर को ही क्या कहते हैं बच्चों? मूल स्वर कहते हैं। हस्त स्वर को ही क्या कहेंगे? मूल स्वर। मेरा थोड़ा सा अक्षर है ना बनता नहीं है, समझ में आ रहा है ना, उतना सुंदर नहीं होता है कभी ना। मैं अक्षर ना लिखने का समय नहीं मिलता है, मिलता था पहले। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए आप लोग ना अच्छा ढंग से समझ लीजिएगा। अपवाद में क्या होंगे? देखो पलित स्वर होते हैं ना, क्या पलित स्वर? पलित स्वर यानी कि हस्त स्वर के अतिरिक्त क्या पलित स्वर? क्या पलित स्वर? हस्त स्वर है ना, हस्त स्वर के अतिरिक्त क्या लगेगा? 3 गुना समय। क्या? 3 गुना समय लगेगा। 3 गुना समय लगेगा। क्या लगेगा? 3 गुना ना समय लगेगा। 3 गुना क्या लगेगा? समय लगेगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों। पलित स्वर है ना, हस्त स्वर के अतिरिक्त 3 गुना समय लगे, उसे क्या कहते हैं? वीवीआई। और पूछता है, कभी पूछ देगा ना, और ये वीवीआई चैप्टर है, समझ में आ रहा है ना। मैं वीवीआई को पढ़ाने जा रहा हूँ। यानी कि अगर वर्ण विचार अगर पढ़ लेते हैं ना व्याकरण, तो 1 नंबर नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है ना। और 80 प्लस है ना इसको रहेंगे हिंदी में। समझ में आ रहा है ना। जितना कमजोर बच्चा है ना 80 प्लस से इसको कम नहीं रहेगा। अगर अच्छा ढंग से क्लास देख लेते हो, एक बार देख लो, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है ना क्लास, तो 2 बार देख लीजिए ना। क्लास कितना मिनट का रहेगा? मैक्सिमम देखा जाए तो आधा घंटा से कितना 40 मिनट रहेगा। उससे थोड़ी बड़ा क्लास रहेगा। एक बार में देख लो, एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार देख लीजिए क्लास। अगर 2 बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 3 बार देख लीजिएगा। आप देखो ओ हर्षई, हर्षौरी, जिससे मतलब क्या कम समय लगता है उच्चारण में, क्या उसे क्या कहते हैं? हस्त स्वर। अब क्या हस्त स्वर के अतिरिक्त 2 गुना समय लगे, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। आ, क्या? आ। अब ये क्या है? दीर्घई, दुर्गऊ, ए, ऐ, ओ, औ। 2 गुना समय लग रहा है ना। हाँ। आप देखो क्या पलित स्वर, हस्त स्वर के अतिरिक्त 3 गुना समय लगे, उसे क्या कहते हैं? पलित स्वर। अब जैसे क्या होंगे? जैसे ई वाला होते हैं, समझो ना। और हिंदी वाला 3, जैसे ओम लिखते हैं ना, ओम ओम, ऐसे ओम। समझ में आ रहा है ना। समझ में आ रहा है ना। और इसमें समय अरे हे सीता, ऐसे लग रहा है ना। 3 गुना समय लगता है पलित स्वर में। समझ में आ रहा है ना। अभी क्या है? व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण है ना, दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है। समझ में आ रहा है ना। अब ये वर्ण है ना दूसरे वर्ण का सहायता लेती है। आप देखो व्यंजन वर्ण है ना, व्यंजन वर्ण के कितने विभाग होते हैं मालूम है? 7 विभाग। कितने? व्यंजन वर्ण के कितने विभाग होते हैं? 7 विभाग होते हैं। कितने? 7 विभाग। कितने? 7 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? 7 विभाग होते हैं। समझ में आ रहे हैं ना। कितने विभाग होते हैं? 7 विभाग होते हैं। कितना विभाग? 7 विभाग।
व्यंजन वर्ण के कितने विभाग होते हैं बच्चों? 7 विभाग। पहला विभाग देख लीजिए क्या होंगे। 1 नंबर में क्या होंगे? क वर्ग, यानी कि क्या? क वर्ग। क क ख ग घ अंगो। क ख ग घ अंगो। क्या? क ख ग घ अंगो। और इसको क्या कहेंगे? क वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? क वर्ग कहेंगे। अब इसी को ना अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन कुल कितने हैं? 25। स्पर्श व्यंजन कुल कितने हैं? स्पर्श व्यंजन है ना, कुल कितने हैं? कुल कितने हैं? 25 है। समझ में आ रहा है ना? कुल कितने हैं? 25 है। समझ में आ रहा है ना? कुल कितने हैं? 25 है। कुल कितने हैं स्पर्श व्यंजन? 25 है। अब देखो पहला विभाग में क्या होंगे? क ख ग घ अंगो। अब क वर्ग में कुल संख्या कितने हैं? 5 है। क वर्ग में कुल संख्या कितने हैं? 5 है। क वर्ग में कुल संख्या कितने हैं बच्चों? 5 है। समझ में आ रहा है ना? अब दूसरा विभाग क्या होंगे? च छ ज झ ञ। इसको क्या कहेंगे? चौवर्ग। क्या कहेंगे? चौवर्ग। क्या कहेंगे? चौवर्ग में कुल संख्या कितने होते हैं? 5। अब तीसरा विभाग ट ठ ड ढ मधान्यो। ट वर्ग में कुल संख्या कितने होते हैं? 5। कुल संख्या कितने होते हैं? 5। ट वर्ग ट ठ ड ध न। प वर्ग प फ ब भ म। इनका नाम क्या? तो वर्ग में कुल संख्या कितने हैं बच्चों? 5। अब प वर्ग में कितने हैं? प वर्ग में कुल संख्या कितने हैं? 5। क क्या? क के साथ क्या आ रहे हैं? अ। ख के साथ क्या आ रहे हैं? अ। समझ में आ रहे हैं ना? इसीलिए ना स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनका नाम क्या पड़ा? स्पर्श व्यंजन पड़ा। समझ में आ रहा है ना? और 5 विभाग हो गया ना? क वर्ग च वर्ग ट वर्ग ट वर्ग प वर्ग। अब 6 विभाग में क्या है? आप देखो 6 विभाग में क्या है? अंतस्थ व्यंजन। क्या? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन मुंह के अंदर ही क्या जन्म लेगा और अंदर में ही क्या समाप्त हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे क्या होंगे? यो के बाद क्या होंगे? रो के बाद लो के बाद क्या होंगे? वा। अब देखो अंतस्थ व्यंजन कुल कितने हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कुल कितने हैं? 4 है। अंतस्थ व्यंजन कुल कितने हैं? 4 है। यो है ना, अंदर में जन्म लेना और अंदर में ही क्या समाप्त होना। समझो ना? यो रो लो वा। अब 7 विभाग में क्या होंगे? उष्म व्यंजन। 7वां नंबर में विभाग क्या होंगे? 7 विभाग में उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन अब ये भी क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। समझ में आ रहा है ना? अंतस्थ व्यंजन उष्म व्यंजन में क्या होंगे? अब देखो उष्म है ना, उष्म व्यंजन को ही क्या कहेंगे बोलो तो? उष्म व्यंजन को ही क्या कहेंगे?
गर्म व्यंजन क्या कहेंगे? गर्म व्यंजन, समझे ना? जन्म लेते हैं ना उसमें कि गर्म वायु है ना अंदर से निकलती है, क्या अंतस्थ का ही सहारा लेकर, क्या अंदर से ही क्या क्या होते हैं, अंदर से ही क्या सहारा लेकर क्या गर्म वायु निकलती है, गर्म वायु निकलते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? उस व्यंजन कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब उस व्यंजन के संग देखो तलिबसो, तलिबसो, मधानसो, दानसो, हाँ गर्म वायु निकलते हैं ना। आप भी मेरे साथ साथ में बोलिए बच्चों, तालिबासो गर्म वायु निकल रहे हैं ना, मधानसो निकल रहे हैं ना बच्चों, दानसो, हाँ। आज के लिए इतना ही, और क्लास को अच्छा ढंग से देखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।